सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। तो आंसर होगा 17। यहां हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की, जो कि इस बार इसका 11वां संस्करण था। 17 से लेकर 25 मई 2024 तक इसका आयोजन हुआ। कहां पे? कोबे, जापान में। और ये पहली बार है जब इसका आयोजन ईस्ट एशिया में हुआ। यहाँ पे भारत की पहले बात करें तो भारत ने टोटल 17 मेडल जीते। उन 17 में से 6 तो गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 6 ब्रोंज हैं। और अब तक का इस चैंपियनशिप में भारत का ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 6 गोल्ड हैं वो कौन कौन लेकर के आए हैं और उनका संबंध किस खेल से है। तो एक तो मरियप्पन थंगावेलु, हाई जंप से इनका संबंध है और ये गोल्ड लाए। सुमित अंतिल, इनका संबंध भाला फेंक से है, गोल्ड आया। सचिन खिलाड़ी शॉट पुट में ये गोल्ड लेकर के आए। सिमरन शर्मा 200 मीटर दौड़ में गोल्ड लेकर के आई। दीप्ति जीवन जी के बारे में हमने पढ़ा था, 400 मीटर दौड़ में गोल्ड लाई और साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और छठवां गोल्ड एकता भयान लेकर के आई है क्लब थ्रो में। तो जो गोल्ड लेकर के आए थे उनके नाम मैंने आपको बता दिया। अगर मेडल टैली में हम चले तो मेडल टैली में पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे ब्राजील है और भारत कौन से स्थान पर है मेडल टैली में? तो भारत यहाँ पे छठे स्थान पर है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो आंसर होगा अनसुया सेनगुप्ता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की, जिसका आयोजन कहाँ पे होता है? पेरिस, फ्रांस में होता है। और इस बार इसका ये 77वें नंबर का एडिशन है। और अभी इसमें अनसुया सेनगुप्ता ने इतिहास रच दिया, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी फिल्म शैमलेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता और वे ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता और इस कांस फिल्म फेस्टिवल में किसी भी श्रेणी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय हैं। तो इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और किस फिल्म के लिए वो मैंने आपको बताया? शैमलेस मूवी के लिए। और शैमलेस मूवी के डायरेक्टर का नाम अगर पूछ लें तो वो एक बुल्गारिया के डायरेक्टर हैं। उनका नाम है कॉन्स्टेंटिन बोजानोव। वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इनके अलावा एक और भारतीय हैं जिन्होंने यहाँ पे पुरस्कार जीता है। हम बात कर रहे हैं चिदानंद नायक की। इनकी एक फिल्म है सनफ्लावर वर द फर्स्ट टू नो। इस फिल्म ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए ला सिनेफ पुरस्कार जीता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये 3 नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कांस फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा, जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है वो है मानद पाल्मे डियोर पुरस्कार। ये अभी 3 जनों को मिला। मेरिल स्ट्रीप, ये अमेरिकी एक्ट्रेस हैं। जॉर्ज लुकास, अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर हैं। और ये एक कंपनी है जापान की, स्टूडियो गिबिली, इसे भी मिला है। और मैंने आपको ये प्रश्न जब पहले भी करवाया था करंट अफेयर्स में, तब आपको बताया था कि कांस फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी व्यक्ति के अलावा किसी कंपनी को ये पुरस्कार दिया गया हो। तो ध्यान रखेंगे आप। कांस फिल्म फेस्टिवल 1946 में पहली बार आयोजित किया गया था और यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा श्रीनिवास कुलकर्णी को। तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी। और अभी इन्हीं को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में यानी कि एस्ट्रोनॉमी में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार के लिए चुना गया। आपको पता है ये कौन है? ये जो सुधा मूर्ति है ना, जो प्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष और सांसद, और यूके के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक साहब, उनकी सासू मां है सुधा मूर्ति, उनके ये भाई हैं श्रीनिवास कुलकर्णी। और इनको ये मिला पुरस्कार, शॉ पुरस्कार 2024 में। इस पुरस्कार का ये 21वां संस्करण है। कहां दिया जाता है? हांगकांग में। याद रखना, ये जो शॉ पुरस्कार है इसे पूर्व का नोबेल भी कहा जाता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये आपका होमवर्क प्रश्न रहेगा, ध्यान से सुनो। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? आप सब जानते हो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अब आप बताओ, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी एक भारतीय को मिला था, उनका नाम क्या है? बाकी मैं आपको 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो आपको रिवाइज करवाता हूं। तो ध्यान से सुनना, इस लिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिलेंगे आपको 2024 के, जनवरी से लेकर अभी तक। तो देखो, अभी साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसे मिला? रस्किन बॉन्ड को। एक ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 अभी दिया गया 2024 में ही, इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एवी विगडरसन को मिला। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 अभी हमने पढ़ा था, जेनी एरपेनबेक को मिला। इनके नॉवेल
काइरोस के लिए, और जो ट्रांसलेटर हैं, जो अनुवादक है, उनका नाम है माइकल हॉफमैन। अब आपके लिए एक प्रश्न बनता है छोटा सा, ये जेनी एर्पेनबेक ये किस देश की लेखिका है? ये भी कल परसों ही मैंने आपको बताया था प्रश्न। बाकी व्हीटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, अभी 2024 में मिला था पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये असम की हैं, याद रखना। और इसी तरह से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये आलोक शुक्ला को मिला था, ये छत्तीसगढ़ से है। जबकि 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को मिला और 2023 के लिए बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार मिला पाउलिरी सुब्बा राव को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, मिशेल टेलाग्रैन को मिला। एरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। मिस वर्ल्ड 2024 चुनी गई क्रिस्टिना प्रिस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से है। जबकि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब शेनिस पलासियो को मिला था, जो कि निकारागुआ से है। इनके अलावा भी 2023 का जीडी बिरला अवार्ड मिला था डॉक्टर अदिति सेन डे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 58वां संस्करण है, 2 जनों को मिला, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला। असम वैभव सम्मान, जो कि असम का सर्वोच्च सम्मान है, ये रंजन गोगोई साहब को मिला, जो कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को मिला। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये रुइक्सियांग झांग को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला, उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला, उनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, यादें यादें और यादें के लिए। और 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला, रुद्र सात्विकम के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 2024 के 25 प्लस अवार्ड्स रिवाइज करवा दी, और जितने भी रिवाइज करवाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। और जब भी अवार्ड वाला प्रश्न आता है, ये लिस्ट मैं आपको बार बार अपडेट करके रिवाइज करवाता हूँ। तो अगर आप रेगुलर यहाँ पे करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो फिर तो मेरी गारंटी है ये अवार्ड्स आपको याद में करवा दूंगा। और जो रेगुलर है उनको याद भी हो चुके होंगे बहुत से। बाकी धीरे धीरे हम रिवीजन करते रहेंगे, तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चाड देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा अल्लामाए हलीना। आपको याद है अभी कुछ समय पहले ही चाड में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, और फिर से वहां पर राष्ट्रपति बन गए कौन? मोहम्मद इद्रिस डेबी। और अभी उन्होंने ही चाड के पूर्व जो राजदूत रहे अल्लामाए हलीना, इनको चाड देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और उन्होंने किनका स्थान लिया? सक्सेस मसरा का। अब ये सक्सेस मसरा नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। ये इसी साल जनवरी 2024 में चाड के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अभी 22 मई 2024 को ही उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। तो अब चाड देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों का नाम आपको याद रखना है। पहले मैं आपको ले चलता हूँ चाड पे। ये रहा मैप में चाड। कैपिटल इसकी एंजामिना होती है। करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमने कहा प्रेसिडेंट बन गए मोहम्मद इद्रिस डेबी, और प्रधानमंत्री अब हैं अल्लामाए हलीना। अब चलो यहाँ पे भी एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे 2024 में जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं रिलेटेड टू प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं हम रिवीजन करने वाले। मेरे साथ साथ आप बोलिएगा, बस मैं यही आपसे कहता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान के प्रेसिडेंट की, और इनके बारे में आपको हर बार बताता हूं क्योंकि अभी इनका रिसेंटली डेथ हो गया हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में। तो नाम याद रखना, इब्राहिम रायसी इनका नाम था। और अब कार्यवाहक राष्ट्रपति ईरान के बनाए कौन गए? मोहम्मद मोखबर। बाकी चाड की हमने बात कर ली है। वियतनाम की बात करते हैं। वियतनाम के प्रेसिडेंट बने अभी टॉलेम, और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने जॉन स्विनी। पनामा के प्रेसिडेंट बने जॉस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने पीटर पेलेग्रिनी। इजिप्ट के 3 बार या तीसरी बार प्रेसिडेंट बने अभी अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के प्रेसिडेंट बने बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के प्रेसिडेंट बने तामस सुलियो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ बने और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब।
कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी, ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एबरेलो, ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते, फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल अटल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स त्शेसिकेदी। तो ये लीजिए, हमने सारा इसका भी रिवीजन कर दिया। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो अभी केरल का तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान पाने वाला पहला भारत का हवाई अड्डा बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अक्सर हम क्या करते हैं, जो भी कचरा होता है अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गंदगी फैलाएगा, इधर उधर उड़ता फिरेगा। अगर हम सोचेंगे हम उसको जला दें तो उससे एयर पोल्यूशन होगा। तो हमें लगता है हम उसे जमीन में गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ देते हैं, उसमें दबा देते हैं। पर यहां पर इन्होंने क्या किया, जो भी वेस्ट था उसे 100% रीयूज किया या रिसाइकल किया, उसको लैंडफिल नहीं किया, जमीन में नहीं गाड़ा। और इसी के लिए इसे ये अवार्ड मिला है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। किसने दिया? भारतीय उद्योग परिसंघ ने, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। अभी इसके कुछ समय पहले ही नए हेड बने थे, उनका नाम संजय पुरी है, वो नाम भी याद रखना। अच्छा, एयरपोर्ट से संबंधित कुछ एयरपोर्ट से चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना भी अयोध्या एयरपोर्ट, इसका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि कर दिया गया। मोगा एयरपोर्ट ये गोवा में है, इसका नाम मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया। वीर सावरकर एयरपोर्ट ये आपको अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में मिलेगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट नाम बदल के शहीद भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर में मिलेगा। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट आपको बंगलुरु में मिलेगा। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आपको लखनऊ में मिलेगा। आपको याद होगा अभी विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में। और वहाँ जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है और दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व जल मंच के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 की। इस बार ये इसका 10वां संस्करण था। 18 से लेकर 25 मई 2024 तक हुआ। कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया में। इसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। देखो, वाटर के ऊपर यानी कि वाटर के लिए जितने भी इवेंट्स होते हैं दुनिया में, उनमें सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है इसको। पहली बार 1997 में हुआ था। हर 3 साल में एक बार होता है। तो अब हुआ ये 2024 में इसका 10वां संस्करण। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका वेन्यू याद रखना कहां पर? बाली, इंडोनेशिया में। अच्छा, वाटर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक तो आप ये याद रखना, जल जीवन मिशन, इसे कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। और इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा गोवा। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना था। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करोगे तो दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव। तो पहला जिला बता दिया, पहला राज्य बता दिया, पहला केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बता दिया। और अगर आपसे पूछे कि हवा से जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने वाली मशीन लॉन्च की गई थी, उसका नाम मेघदूत है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना था अंडमान निकोबार। और संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में जल सम्मेलन का आयोजन किया था न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी। अच्छा, पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा था? याद रखना, केरल था। और जल दोस्त एयरबोट इसे लॉन्च किया था झीलों से खरपतवार हटाने के लिए। कहाँ पे? बंगलुरु में। और इसी तरह से एक जलदूत एप्लीकेशन आपको याद आएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था आने वाले समय में पानी की समस्या को दूर करने के लिए। और पूछे कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया था? IISc बंगलुरु ने। और अभी जल महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। बाकी वर्ल्ड वाटर डे आप जानते ही हो, अभी हमने मनाया था 22 मार्च को। जल शक्ति मंत्री हमारे कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 मई को। तो ये दिवस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे मनाने की घोषणा की थी। तो जब घोषणा हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, और अब जब मना रहे हैं तब भी मैं आपको बता रहा हूं मई में। और अब से हर साल 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाया जाएगा। 25 मई ही क्यों? क्योंकि 25 मई 1924 के पेरिस ओलंपिक के दौरान पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था।
और इस बार यानी कि 25 मई 2024 को इसकी 100वीं वर्षगांठ है, इसीलिए 25 मई को। तो ये आप ध्यान रखना। और अभी पिछले एक आध साल में जितने भी नए डेज हमने मनाने शुरू किए हैं वो सारे के सारे डेज कल के वीडियो में ही मैंने आपको रिवाइज करवाए थे, क्योंकि अभी 24 मई को हमने मरखोर दिवस मनाना भी शुरू किया ना, तब मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। तो आज मैं एक काम करता हूँ, मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को कोयला खनिज दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम का स्थापना दिवस भी था। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 17 मई को ही विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस और 17 मई को ही राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया। बाकी 20 मई को वर्ल्ड बीज डे मधुमक्खी दिवस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे और इंटरनेशनल टी डे, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और अभी हमने देखा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में हमने मनाया। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में अभी किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा रवि शास्त्री को। तो अभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम को शुरू किया और इसमें अलग अलग देशों के 53 लोगों को प्रतिनिधि यानी कि राजदूत के रूप में नामित किया है। इसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं, वो एक्टर भी हो सकते हैं या किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। तो भारत से इसमें शामिल किए गए रवि शास्त्री, मैंने कहा ना और भी कई देशों से आए हैं, पाकिस्तान से भी हैं और भी कई देशों से हैं, टोटल 53 हैं। हमें भारत का याद रखना है। भारत से कौन है? रवि शास्त्री हैं। रवि शास्त्री से आपको याद आएगा अभी कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। वैसे 2 जनों को मिला था, रवि शास्त्री को मिला था और एक और जने कौन है जिनको मिला था, इसका उत्तर आप लोग देंगे। मैंने कई बार इनका नाम आपको बताया है। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न लिख लो आप। बाकी आप जानते हो अभी भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई थी? धर्मशाला स्टेडियम जो हिमाचल प्रदेश में। और पिच क्यूरेटर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? जयसिंता कल्याण है। आपको याद है भाई ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 इस बार नवा संस्करण है जो कि कहाँ पे हो रहा है? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। इसमें 4 जनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उनके नाम भी याद रखना। पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी है और एक युवराज सिंह है, क्रिस गेल है और हुसैन बोल्ट है। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात रेमल का नामकरण किसने किया? तो आंसर होगा ओमान। तो अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में जो ये रेमल नाम का एक चक्रवात बना है, इसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया। और देखो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो यही हमारे लिए प्रश्न बनता है कि ये चक्रवात कहाँ पे उठा है? अरब सागर में उठा है या बे ऑफ बंगाल में उठा है? बंगाल की खाड़ी में। तो वो हमने देखा ये बंगाल की खाड़ी से उठा। और दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा कि इसका नाम, ये जो रेमल है, ये नाम किसने रखा? तो आंसर होगा ओमान ने। इस रेमल का अर्थ होता है रेत। अच्छा, यहाँ पे ओमान की हम बात करेंगे, उससे पहले 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क प्रश्न ये आपके लिख लो, उत्तर देने मतलब कमेंट बॉक्स में। डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज अभी भारत और किस देश के बीच में हुआ? ये अभी राजस्थान में हुआ था, मैं आपको बता दूं। बताओ किस देश के साथ हुआ था? और एक साइक्लोन एक्सरसाइज हमने किया था इस साल, तो इसका दूसरा संस्करण था। भारत ने किस देश के साथ ये साइक्लोन एक्सरसाइज किया? ये प्रश्न है मेरा। ये 2 होमवर्क प्रश्न मैंने आपको दिए। बाकी देखो, ओमान की कैपिटल होती है मस्कट, करेंसी है ओमानी रियाल। अभी मस्कट से आपको कुछ याद आएगा, इसी साल FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी, दोनों का एक ही जगह हुआ था और पहली बार ये हुआ, पहला संस्करण था, दोनों मस्कट में ही हुए थे। और अच्छी बात यह है कि दोनों को नीदरलैंड ने ही जीता था, तो हमारे लिए आसान होता है याद रखना। लेकिन रनर अप अलग अलग थे। महिलाओं में इंडिया रनर अप रहा था, उपविजेता, और पुरुषों में मलेशिया उपविजेता रहा था। इतना सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा R महादेवन को। तो अभी भारत सरकार ने जस्टिस R महादेवन को मद्रास हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया? संजय P गंगापुरवाला का। अच्छा, अभी हमने पढ़ा भी था, कल ही पढ़ा था शायद,
कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भी अभी नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं, शील नागू उनका नाम है। जब भी हाईकोर्ट की बात चलती है मैं आपको बताता हूँ इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 214 से लेके 231, 214 से लेके 231। और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आपको संविधान के किस आर्टिकल में मिलेगा, 124 से लेके 147। हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो 226। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता, तो आर्टिकल 32। हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है, लीला सेठ रही थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। और पहली महिला जज पूछेंगे तो अन्ना चांडी रही थी केरल हाईकोर्ट से। बाकी अगर ऑप्शन आप जाओगे तो कपिल सिब्बल ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। और मौसमी चक्रवर्ती अभी आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल बनी थी, इनका भी नाम ध्यान रखना। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करा करें। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 24 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन को मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया, तो 24 मई। फिर पूछा आईसीसी ने किसे T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, शाहिद अफरीदी को। हाल ही में चर्चा में रहे कृषि और भूमि क्या है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर हैं। किसने लॉन्च किया, डीडी किसान चैनल ने। और अभी हाल ही में जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में कौन टॉप पे रहा, तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। इसमें भारत से दिल्ली टॉपर है जो लिस्ट में 350वें स्थान पर है। फिर पूछा भारत की किस महिला को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आरती को, ये उत्तर प्रदेश की है। वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में प्रतिस्मिता ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ चैंपियनशिप का, पेरू देश में। यूनाइटेड नेशन में अभी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया, कमल किशोर को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने कौन, शील नागू। फिर पूछा भी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने कौन, जेठा भाई भारवाड़। और आखिरी प्रश्न था कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO बन गए ऋषभ गांधी। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक कौन सा शहर पहली बार बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बना, तो आंसर होगा मुंबई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।